आपको बता दें कि 8 जनवरी को मैसर्स ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शाखा प्रबंधक वादी रंजीत झा पुत्र राजकांत झा द्वारा सूचना दी गई कि थाना देवा क्षेत्र के ग्राम माती स्थित वेयर हाउस जो माल परिवहन के लिए लोडिंग अनलोडिंग और भंडारण के लिए किराए पर ले रखा है, कई कार्टून माल गायब हो गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि 3-4 जनवरी की रात में अज्ञात चोरों द्वारा अपने चेहरे को ढककर वेयर हाउस के पीछे की टीन शेड को खोलकर माल के कार्टन चोरी कर ले गए हैं। इस सूचना के आधार पर थाना देवा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा डिजिटल डेटा और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए 16 जनवरी को 9 अभियुक्तों को जरुआ जंगल ग्राम टिकरिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 85 कार्टन और घटना में प्रयुक्त 2 4 पहिया वाहन, 3 मोबाइल फोन, 5,990 रुपए नगद बरामद कर अभियोग उपरोक्त में धारा 317 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई और अभियुक्त कृष्ण मोहन के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद कर थाना देवा पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस की पूछताछ और जांच में मालूम हुआ कि अभियुक्त कृष्ण मोहन और हनुमान रावत पूर्व में टेल्को कंपनी में गाड़ियां चलाते थे और इन दोनों का परिचय अभियुक्त दीपक अग्रवाल निवासी बालकेश्वर थाना कमला नगर जनपद आगरा से हुआ है, जो ऑटो मोटर पार्ट्स की दुकानों पर गाड़ियों के पार्ट्स बेचने का काम करता है। अभियुक्त हनुमान रावत और कृष्ण मोहन ने वेयर हाउस में चोरी करने के लिए एक गैंग बनाई और उस चोरी किए गए सामान को बेचने के लिए दीपक अग्रवाल को सम्मिलित किया। योजना अनुसार अभियुक्तों द्वारा थाना देवा क्षेत्र के माती स्थित वेयर हाउस को चिन्हित किया गया, क्योंकि वेयर हाउस के पीछे खाली स्थान था जहां पर आसानी से गाड़ी जा सकती है। ये जनपद बाराबंकी के देवा थाने में माती चौकी में एक वेयर हाउस था टाटा का। या टाटा मोटर्स के तमाम वैल्यूएबल पार्ट्स वहाँ रखे जाते थे बहुत बड़ी संख्या में। उस दिन 3/4 की रात में उसमें चोरी हुई थी और एक बड़ी चोरी थी। और वो शाम को 2 दिनों तक जब उसको देखा गया, सूचना मिली पुलिस को, तो केस रजिस्टर्ड करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें देखा गया कि ये एक दिन में नहीं बल्कि 2 दिनों में हुई थी। 2 रातों में वहाँ पे मूवमेंट हुआ था। शुरुआत में तो ये लगा कि जिस लेवल का उसका नेचर था उसमें वहीं पे वेयर हाउस पे काम करने वाले ज़रूर कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि वो भी धोखे में थे, वो अंदाज़ नहीं लगा पाए थे। जब धीरे धीरे कुछ दिन उस पर काम हुआ, जब हम लोग नैरो डाउन किए तो अंदाज़ लगा कि नहीं, वो लाइन तो ब्लॉक हो रही थी। फिर पुलिस ने इस पर बड़ा अच्छा सा प्रयास किया। लगातार हमारा स्वाट और सर्विलांस का काम चल ही रहा था। इसी बीच देवा इंस्पेक्टर साहब अनिल पांडे को एक सूचना भी मिली मुखबिरी से, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लीड थी इस घटना को लेकर के, और उस पर फिर काम हुआ। एक सभी टीमों का लग करके हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, सब लोगों करके इसके लीडरशिप दिखाई और उसमें बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद हुई। इस घटना से जुड़े हुए 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 5 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है इस तरह घटनाओं के। इसमें सामानों के साथ साथ जो व्हीकल बरामद हुई हैं, दोनों जो शामिल की गई थी घटना में, कार बरामद हुई है। कुछ सामान जो बची हुई उसकी सूचना मिली है, जहां हमारी टीमें गई हैं। पूरी उम्मीद है कि जो शेष बचा हुआ सामान है थोड़ा, वो भी बरामद हो जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्य किया हमारी पूरी टीम ने। जो नीचे लेवल पे हमारे स्वाट सर्विलांस और थाने की टीम थी, इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप 20,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। जो टाटा के लोग हैं, इनमें जो उनके सीनियर्स हैं उस कंपनी के लोग, वो भी इससे काफ़ी प्रसन्न हैं और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि इस लेवल तक की बरामदगी और इतनी तत्परता से कार्रवाई हुई है कि वो काफ़ी प्रसन्न हैं। इसमें जो खरीदार लोग भी हैं, आप जानेंगे तो उनको पता था पहले से कि सब चोरी का माल है, क्योंकि लगभग 22 से 25 लाख का ये माल था और चोरों को उनमें से सिर्फ 6 लाख रुपये मिला था। यानी कि उनको इतने कम दाम में ही खरीद लेना। तो ये तरह से जो इसके खरीदने वाले लोग हैं वो सब देखेंगे तो ऑटो पार्ट्स के दुकानदार हैं या वो गैराज के मालिक हैं, मैकेनिक लोग हैं, और वो एक तरह से चोरी को हम कहें कि बढ़ावा दे रहे थे। उनकी भी गिरफ्तारी की गई है इस घटना में, और जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे उनमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन सब के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसमें। और अगर इसमें जानेंगे तो जो कुछ मैकेनिक भी हैं हमारे मुलजिमों में, जो दोनों दुकानों पर काम करते थे, और वहीं से जो सप्लायर्स थे छोटे ऑटो पार्ट्स के, जैसे दीपक है, ये आगरा का रहने वाला है, कुछ लोग इसमें लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग पहले दुकानों पे काम करते थे, छोटे छोटे बल्ब या पार्ट्स की सप्लाई किया करते थे, और वहाँ से इनकी एक बनती आपस में सांठगांठ, और फिर इन क्रिमिनल से जुड़ करके ये इतनी बड़ी घटना कर डाले थे। निश्चित तौर पर ये एक हमारी पुलिस की निश्चित कामयाबी है और इसके लिए सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और शाबाशी की पात्र है।